अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आपका एक जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। आज मैं जो बात करने लगा हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि एक पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, नून लीग, यानी मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है। और अक्सर नून लीग के दोस्तों से ये शिकवा किया जाए या बात अगर चल रही हो कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर रही गंदम की, और इस वक्त फार्मर बहुत ही मुश्किल हालत में है। 2200 रुपये गंदम की सेल हो रही है, तो फार्मर को खसारे का सामना है। तो वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी देखें, गरीब के लिए गवर्नमेंट ने कितना बड़ा रिलीफ दे दिया है। आप लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि गरीब कम से कम रोटी सुकून से खा पाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें इससे हर बंदा एग्री करता है कि गरीब आदमी सुकून से रोटी खा पाए और आसानी से आटा मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचें कि क्या सिर्फ गरीब को आटे की ही ज़रूरत है? क्या गरीब को चीनी की ज़रूरत नहीं है जो कि इस वक्त 170 रुपये किलो है? क्या घी की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त 550 से 600 रुपये में मिल रहा है? क्या गरीब को मिर्चों की ज़रूरत नहीं है? क्या गरीब को नमक की ज़रूरत नहीं है? क्या गरीब को जूते की ज़रूरत नहीं है? जो जूता पिछले साल 1500 रुपये में या 1800 में मिल रहा था, वो इस दफ़ा 2500 से 3000 में मिल रहा है। जो कपड़े का सूट 2000 में मिल रहा था, वो 3000 से 3500 में मिल रहा है। तो क्या गरीब ने सिर्फ आटा ही खाना है? बाकी उसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसकी तरफ कौन जाएगा? आप देखें, अगर तो गवर्नमेंट गरीब को रिलीफ देना चाह रही है तो गवर्नमेंट काश्तकार से एक अच्छे रेट में परचेज़ कर ले। अगर वो खादें सस्ती नहीं कर सकते, अगर वो बिजली सस्ती नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं कि वो डीज़ल सस्ता नहीं कर सकते, कि वो डॉलर के साथ ही चलता है, वो सस्ता नहीं कर सकते, तो उनके लिए आसानी ये हो सकती है कि आप लोग काश्तकार से 1000 या 1500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से एक्स्ट्रा गंदम ख़रीदें और फिर फ्लोर मिलों को आप सस्ती गंदम दें, ताकि वो आटा मार्केट के अंदर सस्ता आए और काश्तकार को भी फ़ायदा हो जाए और गरीब आदमी भी सस्ता आटा ले ले। तो इस तरह से अगर गरीब की ही जेब से निकाल के अगर आपने पैसा अगर आपने काश्तकार की जेब से पैसा निकाल के ही गरीब को देना है, तो उससे फिर गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ? गवर्नमेंट तो इसका मतलब है एक तबके को नुकसान पहुंचा के दूसरे तबके का फ़ायदा कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बैलेंस सिस्टम होना चाहिए कि आप काश्तकार को भी रिलीफ दें और आप साथ साथ अपने गरीब आदमी को भी रिलीफ दें। तो इस तरह से फिर बैलेंस होगा। अदरवाइज़ तो आप देखें, मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ के रेट कम नहीं हुए, ना खादों के रेट कम हुए, ना ज़रूरत अशिया के जितनी भी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की रोज़मर्रा की, उनमें कोई कमी हुई है? वो तो हर चीज़ 35 से 40% एक्स्ट्रा में चार्ज हो रही है, और महंगाई की जो रेशो है वो 40% ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई तो बढ़ी है। या तो ये हुआ हो कि गंदम का रेट कम होने की वजह से या गंदम परचेज ना करने की वजह से कोई फ़ायदा हुआ हो मार्केट के अंदर। मार्केट तो मईशत तो हमारी बैठ गई है, क्योंकि काश्तकार के से मईशत रिलेट करती है। जब भी काश्तकार के पास पैसा आता है तो वो मार्केटों के अंदर उस पैसे को इस्तेमाल करता है। वो बच्चियों की शादी करता है, वो बेटों की शादी करता है, वो दावतें करता है, वो परचेजिंग करता है, कपड़ा परचेज करता है, जूता परचेज करता है। आप देख लेंगे एक बहुत बड़ी आबादी है काश्तकार की, जो जब मार्केट में आता है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो फिर मार्केटों का रुख करता है। फिर जाके आप देखें कि मार्केट की हालत जो है वो बेहतर हो जाती है, और उससे डीलर हजरात जो स्प्रे खाद वाले हैं वो बेहतर हो जाते हैं, कपड़े वाले बेहतर हो जाते हैं, जूते वाले बेहतर हो जाते हैं, किराना स्टोर वालों की जो पोजीशन होती है वो बेहतर हो जाती है, उनकी रिकवरी आना शुरू हो जाती है। तो अब ये सूरत हाल है कि काश्तकार के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट में आए और पिछले पैसे अदा करे पेस्टिसाइड वालों के और खाद वालों के और सीड वालों के और किराना वालों के, और फिर अपनी ज़रूरत की अशिया दोबारा लेकर जाए, अपने घर के लिए भी और अपनी फसलात के लिए भी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, फार्मर की तरफ तो सोचा ही नहीं जा रहा, फार्मर के लिए तो कोई स्ट्रेटजी दी ही नहीं जा रही। तो लिहाजा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप फार्मर के लिए सोचें, फार्मर को साथ लेकर चलें, फार्मर के लिए जितना हो सकता है आप रिलीफ दें। फार्मर अगर इस तरह से चलता रहा तो दिवालिया तो हो चुका है, अब इससे आगे वो क्या बर्दाश्त करेगा? अपने जानवर सेल करके वो फसलात के ऊपर लगा चुका है, वो अपने जेवरात बेच के
وہ فصلات کے اوپر لگا چکا ہے. ایون اب بھی وہ جو کاشتکار 2 مربے یا 3 مربے کاشت کر رہا ہے، یعنی 50 ایکڑ سے 75 ایکڑ کے درمیان والا، تو وہ اس وقت 1.5 سے 2 کروڑ کا قرضائی ہے مارکیٹ کے اندر. تو وہ اس قرضے سے کیسے نکلے گا؟ بینکوں سے علیحدہ اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، مارکیٹ سے اس نے علیحدہ قرضہ لیا ہوا ہے. تو خدا را فارمر کے حل کے اوپر سوچیں اور ریٹ کو بہتر کریں. شکریہ، جزاک اللہ.